आज के मुझे तो उल्टा कहना चाहिए कि आज के साइंस को वैदिक होना चाहिए। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसके आंसर विज्ञान के पास प्रभात जी नहीं है कि अगर समय का स्टार्टिंग कोई पॉइंट है तो समय उसके पूर्व क्या था, कि अगर हम पृथ्वी को छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो क्या हमारे साथ पीपल होगा, क्या हमारे साथ नदियां होंगी, क्या हमारे साथ तालाब होंगे। 4 दिन पहले एक मैं चर्चा में गया था, मुझे सनातन ही सत्य विषय पर बात करनी थी, तो उस पर सारे ही विज्ञान से संबंधित डॉक्टर्स लोग थे। तो मैंने उन्हें कुछ छोटे छोटे उदाहरण दिए। छोटे छोटे उदाहरण ऐसे दिए कि स्टीफन हॉकिंस जो सबसे फेमस भौतिक शास्त्री हैं, उनके 2 उदाहरण मैंने दिए। उन्होंने एक लिखी है पुस्तक द ग्रैंड डिजाइन। अब मुझे ये बताइए, उस ग्रैंड डिजाइन में एक स्टेटमेंट है, द साइंस मेड गॉड अननेसेसरी। ठीक है। अब मुझे एक छोटा सा उदाहरण उनके जीवन से बताता हूं। जब वो 21 साल के थे तो उन्हें न्यूरो संबंधी एक बीमारी हो गई, डिजेनरेटिव वाली। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। 21 साल की जब उनकी उम्र थी, लेकिन वो जिंदा रहे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, 76 ईयर्स। और अभी कुछ दिनों पहले उनका देहांत हुआ। मेरे मन में एक विचार आया, जो व्यक्ति ये लिख रहा है कि ये ब्रह्मांड है एंड साइंस हैज मेड गॉड अननेसेसरी, द सेम गॉड वाज नेसेसरी फॉर योर लाइफ। जीवन के लिए वो गॉड नेसेसरी हो गया। अब ऐसे, ठीक है, अब ऐसे गॉड जो उनके जीवन में चमत्कार कर सके। समस्या यह है कि उन्होंने कहा कि ग्रैंड डिजाइन ऑफ बाय फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। भैया अभौतिक को कहां ले जाओगे? जो सूक्ष्म दुनिया है उनको कहां ले जाओगे? वो सूक्ष्म दुनिया, वो अलौकिक दुनिया, उस अलौकिक और सूक्ष्म दुनिया ने ही आपके 2 साल के जीवन को 76 ईयर्स बना दिया। तो यह जो चमत्कार है, ये प्रकृति का चमत्कार है, जिसे चमत्कार कहते हैं। ये प्रकृति की लीलाएं हैं। इसको समझने के लिए ही वैदिक काल से हमारे ऋषियों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसे जीवन की परंपराओं में डाल दिया। उस जीवन की परंपरा में आप ये समझ लीजिए प्रभात जी कि आपकी जीवन संस्कृति में जितने भी उत्सव हैं, जितने भी पर्व हैं, जितने भी आप व्रत रखते हैं, उस सब के पीछे बहुत लंबा अनुभव है। और वो आज के समय में उसे आप साइंटिफिक कह सकते हैं। आज के, मुझे तो उल्टा कहना चाहिए कि आज के साइंस को वैदिक होना चाहिए। वैदिक साइंस नहीं होना चाहिए, आज के साइंस को वैदिक होना चाहिए। इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि जब तक वैज्ञानिक दर्शन शास्त्री थे, आपसे पहले के जमाने में जितने भी साइंटिस्ट होते थे सब फिलोसफर होते थे, वो सारे के सारे फिलोसफर होते थे। तब तक साइंस जो है मनुष्य उपयोगी होता रहा। जैसे ही ये दर्शन से निकलकर प्योर साइंस बन गया, ये उपभोक्तावाद बन गया। उस उपभोक्तावाद का ही आज यह परिणाम है कि उसी स्टीफन हॉकिंस को यह कहना पड़ा कि कुछ समय के बाद हमें यह पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी। तो मैं उनसे यही पूछने वाला था, मेरा तो सौभाग्य नहीं मिला, मगर मैंने उन्हें एक ईमेल किया था कि अगर हम पृथ्वी को छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो क्या हमारे साथ पीपल होगा, क्या हमारे साथ नदियां होंगी, क्या हमारे साथ तालाब होंगे, क्या हमारे साथ सुंदर सुंदर मछलियां होंगी, क्या हमारे साथ हिरन होंगे, क्या हमारे साथ सुबह सुबह कोकिला गाने वाली कोयल होगी, चलिए कबूतर होंगे, क्या कोई और पक्षी होंगे, चींटियां होंगी, बंदर होंगे, जिस कुत्ते को आप घरों में पालते हैं क्या हमारे साथ कुत्ते जा सकेंगे, क्या आप अकेले जाएंगे, और अगर अकेले जाएंगे तो वहां जाकर करेंगे क्या हम? तो यह ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसके आंसर विज्ञान के पास प्रभात जी नहीं है। और ये जब आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते। वैदिक के पास ये सब जवाब है। जैसे कि स्टीफन हॉकिंस ने एक सवाल और पूछा था कि अगर समय का स्टार्टिंग कोई पॉइंट है तो समय उसके पूर्व क्या था? अगर ईश्वर ने उसकी रचना की ब्रह्मांड, तो ईश्वर उसके पूर्व कर रहा था। इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। हमारे पास क्या है? हम एक काल चक्र की बात करते हैं।
हमारा जीवन, ब्रह्मांड का जीवन, पूरा संपूर्ण प्रकृति एक चक्र में है। चक्र में ना कोई प्रारंभिक बिंदु है, ना कोई एंड पॉइंट है। तो यह सब इतना ज्ञान जो है हमारे पास उपलब्ध है। तो यह विज्ञान के छात्र अगर वैदिक सनातन हिंदुत्व को पढ़ेंगे तो उन्हें सनातन संस्कृति के ऐसे बहुत सारे पक्ष मिलेंगे, वैज्ञानिक है और साथ साथ मनुष्य के उपयोगी भी है।